एवरीवन, तुम शाश्वत हो के दूसरे चैप्टर में लॉब्संग रामपा ने आत्मा के बारे में बताया है। उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा एक विस्तृत चीज है। उन्होंने हर जगह ओवर सेल्फ का ही जिक्र किया है, पर मोटे तौर पर ओवर सेल्फ और आत्मा एक ही है। वो बताते हैं कि आत्मा स्वयं पृथ्वी पर नहीं आ सकती, इसीलिए वो सीखने के लिए अपने एक छोटे से हिस्से को शरीर में डालकर पृथ्वी पर भेजती है ताकि अनुभव किया जाए और ज्ञान को अर्जित किया जाए। हम सभी आत्मा की रिमोट से चलने वाली बैटरी कार हैं, अर्थात हमारा ड्राइवर हमारा ओवर सेल्फ यानी आत्मा है। हमारा ब्रेन एक राडार स्टेशन है जो पूरे समय आत्मा से संदेश प्राप्त करता है और जो कुछ भी सीखा जाता है, अनुभव किया जाता है, वो हमारी आत्मा तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे स्मृति में संग्रहित किया जा सके और ये संदेश ओवर सेल्फ तक हमारी सिल्वर कॉर्ड पहुंचाती है। सिल्वर कॉर्ड तेजी से घूमते हुए अणुओं के पुंज हैं जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि उसके अणु दूर दूर हैं और वो तेजी से गतिमान है, इसलिए हम अपनी नेकेड आइज के द्वारा अपनी सिल्वर कॉर्ड को नहीं देख सकते, जबकि पूरे समय हम उस सिल्वर कॉर्ड के द्वारा अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। कई जानवर हमारी सिल्वर कॉर्ड और हमारी ऑरा को भी देखने में सक्षम हैं, क्योंकि कई जानवरों में सुनने की और देखने की सीमा हमारे से कहीं ज्यादा होती है। जिस प्रकार एक डॉग साइलेंट विसल सुन सकता है पर हम नहीं सुन सकते, वैसे ही वो हमारी ऑरा भी देख सकते हैं। पर यदि हम अभ्यास करें तो हम भी अपने देखने और सुनने की क्षमता को अधिक विकसित कर सकते हैं और उसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं। सिल्वर कॉर्ड हमारी आत्मा से हमें वैसे ही जोड़ता है जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल शिशु को मां से जोड़ती है। बिल्कुल गर्भनाल के समान ही ये बहुत ही जटिल युक्ति है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, सब कुछ इस सिल्वर कॉर्ड के द्वारा हमारी आत्मा में संग्रहित होते जाता है। यदि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं और अपने कंपनों को बढ़ाते हैं तो हम अपने साथ साथ अपनी आत्मा के भी कंपन को बढ़ाते हैं। यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे कंपन बढ़ते हैं और यदि हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम अपने इन वाइब्रेशंस को कम करते हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण ही इस ज्ञान को कभी कभी हम आम बोलचाल भाषा में भी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो ब्लैक मूड में है, अर्थात वो गुस्से और आवेश में है, तो हम उसे ब्लैक मूड कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके वाइब्रेशन के कारण ही उसे हम ब्लू मूड में कहते हैं। हम अपनी आत्मा से संपर्क की असमर्थता को समझ नहीं पाते, जबकि हम पूरे समय जुड़े हुए हैं। कई इंटेलिजेंट लोग सचेतन अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और प्रेरणा पाकर यहाँ पर अद्भुत रचनाएं करते हैं। लियोनार्डो दा विंची भी अक्सर अपनी आत्मा के संपर्क में रहता था और उसी के प्रेरणा के द्वारा उसने इतनी अद्भुत रचनाएं की। कुछ आर्टिस्ट और कुछ म्यूजिशियन कुछ समय के लिए अपने आत्मा यानी ओवर सेल्फ से संपर्क करते हैं और प्रेरणा पाकर यहाँ पर अद्भुत संगीत या महान चित्र की रचना करते हैं, जबकि कॉन्शियसली वो नहीं जानते कि वो प्रेरणा कहाँ से लेकर आए हैं। यह हमारे लिए भी संभव है कि हम अपने आत्मा से संपर्क साध सकें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तेज कर सकें, पर इसके लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। यदि आप सोचते हैं कि किसी पाठ्यक्रम को करके या किसी कोर्स को करके या किसी पुस्तक को पढ़कर आप अपने आत्मा के संपर्क में आ सकते हैं, तो ये गलतफहमी है। रामपा कहते हैं कि आप नहीं जानते कि ऐसे मास्टर बनने के लिए कई वर्षों का लगातार अध्ययन की जरूरत होती है और कई बार तो उस मास्टर के पिछले जन्मों का भी
अध्ययन इस जन्म में काम आता है। तो यदि आप अपनी आत्मा से संपर्क करना चाहते हैं तो इस बुक के ज्ञान को ध्यान पूर्वक समझें और उसका अभ्यास करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी एथरिक बॉडी और अपनी ऑरा को देख पाते हैं, टेलीपैथी या क्लेयरवॉयंट बन पाते हैं या साइकोमेट्री के द्वारा लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड चैप्टर था और अगली बार हम थर्ड चैप्टर में जानेंगे कि हम अपनी एथरिक बॉडी को कैसे देख सकते हैं और हमारी ऑरा क्या चीज है। थैंक यू।